क्वेश्चन नंबर 3 है असाइनमेंट 3 का। गिवन एन FIR बैंड पास फिल्टर डिज़ाइन विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे हमें सारी फ्रीक्वेंसीज दी हैं जो कि मैंने इस वाले रोल नंबर से की हुई है 056 से, मेरे अपने रोल नंबर से हो नहीं रही थी मुझसे। अच्छा, इसके अंदर लोअर कट ऑफ हमारे पास 5 है, लोअर ट्रांजिशन 11, अपर कट ऑफ ये सब देख लेना। सैम्पलिंग रेट 20 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, डिज़ाइन हमने क्या करना है, फॉलोइंग वेयर नेसेसरी। अच्छा, हमने पहले आइडियल फ़िल्टर निकालना है, फिर लेंथ है उसकी, फिर रियल फ़िल्टर कोएफिशिएंट है, मैग्नीट्यूड एंड फेस रिस्पांस है और वेट फंक्शन है। अब आइडियल फ़िल्टर निकालने से पहले हमें उस फ़िल्टर की लेंथ मालूम करनी है, तो वो हम निकालेंगे n। अब यहाँ पे आ जाओ, लेंथ निकालने का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइज इज इक्वल टू 3.1/n। अब नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो है हमारे पास डेल्टा एफ, मतलब कि लोअर ट्रांजिशन विद फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एफ एस। तो वो हमारे पास है 11 और फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग है 20 किलोहर्ट्ज़। इसको डिवाइड करा 0.55 आ गया। अब इस 0.55 को हमने यहाँ पुट कर दिया इसके अंदर और फिर एन इधर चले गया, वो नीचे आ गया, तो हमारे पास हो गया 3.1 डिवाइड 0.55 5.63 आ गई, जो कि राउंड ऑफ होकर 6 होती है। लेकिन हम लेंथ हमेशा ऑड के अंदर ही लेते हैं, ऑड नंबर में, तो हमने वो 6 को 7 कर दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे आइडियल फ़िल्टर कोएफिशिएंट सेकंड वाला। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है HDN साइन ओमेगा C2n माइनस साइन ओमेगा C1n डिवाइड बाय पाई n। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, जो इंडेक्स नंबर होता है जो इक्वल ना हो 0 के। अच्छा, अब इंडेक्स नंबर क्या है, हमारे पास यहाँ पे लेंथ है 7। अब हम इंडेक्स नंबर ऐसे निकालेंगे कि 7 - 1 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास ये हो गया 3। तो मतलब कि सेंटर से लेके हमें यहाँ तरीके का सेंटर पता चल गया कि 7 है ना टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमने लिख दिए, ये हमारा सेंटर हो गया। 3 इधर 3 इधर, और ये जो 1 2 3 है ना, ये दोनों इसी के, ये भी इसी के इक्वल है, -1 -2 और -3 है ये। ठीक है, हमें सेंटर अपना पता चल गया 0। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये दो चीज़ें निकाल लेंगे। ओमेगा C1 हमने डाला 2πfc1, जो है कि हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC2 है 6 किलोहर्ट्ज़। तो हमने C1 निकाल लिया लोअर वाली से, 2π × 5/20.5 आ गया, और ये वाला हमने निकाल लिया अपर कट ऑफ से। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करके ये दोनों आ गई। अब हमने निकालनी किस किस की वैल्यू है, 0 1 2 3 की, क्योंकि जो -1 -2 और -3 ना, वो 1 2 3 के ही इक्वल हैं, तो वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अच्छा, अब हमने, अच्छा हाँ, ये फार्मूला सिर्फ यूज़ होगा उन वैल्यूज़ के लिए जो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, जो जैसे कि ये जो, लेकिन ज़ीरो तो है ना, तो ज़ीरो का फार्मूला होता है HD0। बिकॉज अगर ज़ीरो यहाँ इस फार्मूले से करेंगे ना तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने उसको इस फार्मूले से निकाला है। ओमेगा C2 माइनस ओमेगा C1 ओवर पाए, यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज़ डाली ये वाली, डिवाइड बाय पाए, तो हमारे पास HD की वैल्यू आ गई 0.1। ठीक है, अब बाकी की वैल्यूज़ इस फार्मूले से निकलेंगी। फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ n था ना, वहाँ वहाँ हमने 1 1 पुट कर दिया, सॉल्व करा, HD1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद 2 पुट करा, जहाँ जहाँ n था वहाँ 2 पुट करा, HD की आ गई। इसी तरह 3 की आ गई। ये हमारा हो गया आइडियल फ़िल्टर। अब हम निकालेंगे रियल फ़िल्टर कोएफिशिएंट। उसके अंदर क्या करना होता है हमने, कि h(n) इज़ इक्वल्स टू HG(n) इंटू WN। ये WN हमारे पास विंडो है। अब विंडोज़ बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। इस सवाल के अंदर जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको कहते हैं हैन विंडो करके कुछ नाम है इसका, कोसाइन विंडो कह लो, बिकॉज इसके अंदर इसका ये यूज़ हुआ है फार्मूला। अच्छा, इसके अंदर हमने H0 इज़ इक्वल्स टू, अब हम यहाँ से जो है ना शुरू हो जाएंगे बारी बारी, ये सारी जो हमने वैल्यूज़ निकाली ना 0 1 2 3, ये इसमें पुट करना है इस वाले फॉर्मूले में। तो हमने H(0) पुट करा, HD0 इंटू W0, तो फिर हमारे पास H(0) की इज़ इक्वल्स टू HD(0) हमने पीछे वैल्यू निकाली है 0.1 आ गई, और इसके अंदर जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पे हमारी लेंथ आ जाएगी 7 - 1, तो हमारे पास जो ये बनेगा इस तरह से बन गया। इसको हमने सॉल्व करा, हमारे पास H(0) आ गया 0.1। इसी तरह हमने H(1) किया है, इसी तरह H(2) किया है, और इसी तरह H(3) किया है। जो पिछली वैल्यूज़ थी वो पुट करी हैं H(1) के अंदर, जो निकाली थी हमने, और बाकी उसको आगे मज़ीद सॉल्व करके। ठीक है, देयरफॉर अच्छा, ये हमारा जो फ़िल्टर है ना, ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि H(n) जो है वो बराबर है H(-n) के। तो बेसिकली जो मैंने पहले बताया था कि 1 2 और 3 की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं, -1 -2 और -3 के ही, तो इसलिए हमने वो निकाली नहीं है। तो हमारे पास 0 1 2 3 ये हमने 4 निकाल ली। अच्छा, उसके बाद हमने निकालना है मैग्नीट्यूड एंड फेस रिस्पांस। इसका फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड रिस्पांस का भी कर रहे हैं, फेस बाद में करेंगे। इसका फॉर्मूला ये मैग्नीट्यूड रिस्पांस का, SW इज़ इक्वल्स टू H(0) + 2
ये इसको क्या कहते थे भूल गया हूँ मैं। और फिर है एच ऑफ एन, मतलब इसको सॉल्व करके हमने एच ऑफ एन की यहाँ पे जो ना वैल्यू बतानी है कि कौन सी निकालनी, और कॉस ओमेगा एन। तो एच ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमें पता है 0.1 प्लस, अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे 7 - 1 डिवाइड बाई 2, हमारे पास हो गया 6। ठीक है, 7 - 1 हो गया हमारे पास 6, उसको डिवाइड करा हमने 2 से, हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने हमें मेंशन भी कर दिया कि हमने स्टार्ट 1 से करना है, बिकॉज 0 हमने निकाला हुआ है, तो 0 निकाल लिया है, 1 और 2, मतलब एच ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और एच ऑफ 2 की करेंगे, बस तो हमारा वो 3 तक पूरा हो गया। तो यहाँ पे एच ऑफ 0 की हमने पुट कर दी, +2 यहाँ पे आ गई एच ऑफ 1 की वैल्यू जो कि हमने यहाँ निकाली है, ये रही, वो यहाँ पुट करी, उसके साथ आ गया कॉस ओमेगा, और एन हमने मल्टीप्लाई बाय 1 करा तो वो ख़त्म हो गया। ठीक है, +2 वापस से, अब हम करेंगे एच ऑफ 2 की वैल्यू पुट, ये रहा, ये हमने पुट करी यहाँ पे कॉस ओमेगा इंटू 2, तो 2 ओमेगा हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमें सवाल में उन्होंने बोला हुआ है कि आपने 0 पे निकालनी है, π/2 पे निकालनी है, π/4 पे निकालनी है, और 2π पे निकालनी है, उन्होंने हमें सवाल में दिया हुआ है, देख लेना। तो हमने 0 पे निकालनी है, तो क्या करा हमने, ये एज इट इज़ लिखा, 0.1 ये सब उतारा हमने, और कॉस के अंदर जो ओमेगा है ना, यहाँ पे जहाँ जहाँ ओमेगा वहाँ हमने 0 पुट करा है, तो ये जगह हमने 0 पुट कर दिया, इसको सॉल्व करा, ये आ गया। उसके बाद हम करेंगे π/2, तो जहाँ जहाँ कॉस में W लिखा था वहाँ हमने π/2 पुट करा, इसी वाले फॉर्मूले में जो हमने बनाया, ये आ गया π/2 के ऊपर 0.14, इस तरह ये वाला पुट किया, ये आ गया 0.0834 लिखा हुआ है, और फिर आ गया एट ओमेगा इक्वल्स टू 2π, ये हमारे पास आ गया 0.03। ठीक है, ये चारों निकालनी, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब हमारे पास रह गया फेज़ रिस्पॉन्स, उसका फॉर्मूला होता है फाई ओमेगा इक्वल्स टू अल्फ़ा ओमेगा माइनस का। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ इसी तरह निकाल ली, n-1/2, तो ये हमारे पास हो गया 3। ठीक है, n हमारे पास 7 है, तो पहले हमने डाला यहाँ पे एट ओमेगा इक्वल्स टू 0, पहले हमने 0 की निकाली, तो ये जब 0 यहाँ पे आया तो ये तो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास 0 रेडियन आया। अब हम डालेंगे एट ओमेगा ओवर 2, तो यहाँ अल्फ़ा के अंदर तो हमने 3 डाल दी, यहाँ पे -3, और ओमेगा की वैल्यू डाली, इसको सॉल्व करा, हमारे पास ये आ गया -3/2 पाई रेडियन। इस तरह यहाँ पे ये डाली, -3 तो रहेगा ही रहेगा, सब में सब ये डलती रहेंगी और मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो ये सारी इस तरह से वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। उसके बाद लास्ट में है हमारे पास वेट फंक्शन, उसके अंदर हम वही विंडो वाला फॉर्मूला लगेगा, हैन विंडो कहते हैं इसको। उसके बाद हमने यहाँ पे बारी बारी वैल्यूज़ डालनी है, पहले हमने 1 डाला, क्योंकि हमने बेसिकली इन्हीं इंडेक्स नंबर्स की निकालनी है, बिकॉज बाकी के जो इंडेक्स है ना -1 -2 -3 वो इन्हीं के बराबर हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा लंबी करी नहीं है, वो इनके इक्वल ही हैं, तो टोटल उनको अगर काउंट करोगे ना तो 7 ही बनेंगे, ये 4 और वो 3। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 डाला, तो यहाँ पे ये, और देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ भी है, ω1 इक्वल्स टू ω-1, दोनों इक्वल हैं, तो हम इनकी एक जैसी वैल्यूज़ ही आएंगी। तो यहाँ पे तुम लोगों ने यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे 1 आ जाएगा n के अंदर, और यहाँ पे जब 1 डालोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे और यहाँ पे 7 आएगा, ये कैपिटल वाला n है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ω1 और के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 0.75। फिर 2 की बारी, तो यहाँ 2 डाला और यहाँ 2 डाला, इसको सॉल्व किया, ये आ गई। फिर 3 डाला यहाँ पे और यहाँ पे सॉल्व किया, और फिर जब 0 डालोगे तो ये तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, तो 0.5 + 0.5 1 हो गया। ठीक है।